Okay, now we'll start the chapter again. जैसा कि हमने पढ़ा. Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Now, क्योंकि वो लंदन से तो भागा और उसके बाद उसने क्या किया, उसने फटाफट से ट्रेन पकड़ी जहां पर वो कहाँ पहुंचा, विलेज ऑफ आइपिंग. आइपिंग नाम का एक विलेज था और जहां पर उसने 2 कमरे बुक किए एट द लोकल इन. इन क्या होता है, एक फॉर्मल सा घर होता है जहां पर मकान मालिक के साथ ही लोग रहते हैं, जो टेनेंट्स होते हैं वो रहते हैं. नीचे एक छोटी सी कॉफी शॉप हो जाती है या रेस्टोरेंट जैसा होता है छोटा सा, जहां पर उनको खाना वाना भी मिल जाता है. ओके, सो वहां पर उसने क्या किया, वहां पर उसने अपने 2 कमरे बुक किए. The arrival of a stranger at inn in winter was in case an unusual event. हालांकि विंटर में इन में जाना, कोई लोग घूमने नहीं जाते हैं ज्यादातर, तो लोगों के लिए ये एक स्ट्रेंज मैटर था. A stranger of such uncommon appearance, और उसका अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा अनकॉमन था. Set all the tongues wagging. Tongues wagging यानी लोग बाग बातें कर रहे थे, जो स्पेशली जो इनके लोग जो थे, इनमें जो लोग रहने आए थे, वो लोग उसके लिए बातें करते थे क्योंकि उसका जो अपीयरेंस था, लुकिंग अपीयरेंस था, वो बहुत ही ज्यादा अजीब था. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly. हालांकि जो इनकी जो मकान मालकिन थी, लैंडलॉर्ड की वाइफ, उसने बहुत कोशिश की उसके साथ फ्रेंडली होने के लिए, बट ग्रिफिन had no desire to talk and told her. लेकिन ग्रिफिन को उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने उसको क्या कहा, My reason for coming to Iping is a desire for solitude. ना उसने कहा कि मैं आइपिंग में इसीलिए आया हूं ताकि मैं थोड़ी दिन अकेले रह सकूं. सॉलिट्यूड, अकेले. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, और मैं बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा कि कोई मेरे इस चीज में डिस्टर्ब करे. Beside an accident has affected my face. अब उसने उसको ये भी कह दिया कि मेरे किसी एक्सीडेंट की वजह से उसके फेस में चोट लगी है, जिसकी वजह से वो अपने फेस को बैंडेज से कवर करके रखता है. Satisfied that her guest was eccentric scientist, strange, eccentric यानी strange scientist, and view of the fact that he had paid her in advance. अब मिस ये जो थी लैंडलॉर्ड जो थी, मिसेस लैंडलॉर्ड जो थी, इसने भी सोचा कि शायद उनका जो साइंटिस्ट है, उनका जो टेनेंट है, वो बहुत स्ट्रेंज साइंटिस्ट है. और फिर दूसरी बात ये भी था, मिसेस हॉल ने कोई भी किसी भी तरीके से उसमें आर्ग्यू इसीलिए भी नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जो ग्रिफिन था, जो कि पैसे लेके लंदन से भागा था, उसने पूरा पेमेंट कर दिया था. Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. और इसीलिए उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा और एक्सक्यूज कर दिया क्योंकि उसने ऑलरेडी सारी पेमेंट कर दी थी. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. लेकिन चोरी किए हुए पैसे ज्यादा दिन तक नहीं रहते और इसकी वजह से उसका कैश जो है वो खत्म होने वाला था और उसने मिसेस हॉल को कहा कि अब उसके पास कैश नहीं है. He pretended, however, that was expecting a check to arrive at any moment. हालांकि इस बात पर उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसका कोई चेक है जो कि जल्दी ही एनकैश होने वाला है. Shortly afterwards, थोड़ी ही देर बाद, after a curious episode occurred, एक बहुत अजीब सी घटना घटी थोड़ी ही देर बाद. अब वो कौन सी घटना थी? Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by the noise in the study. एक क्लर्गीमैन का मतलब होता है यूजुअली प्रीस्ट होता है चर्च का पुजारी. तो वैसे तो आप लोगों बोलोगे कि फादर्स शादी नहीं करते हैं, लेकिन समहाउ कोई उनके में भी कुछ होता है जहां पर फादर जो है वो शादी कर सकते हैं. तो क्या हुआ, क्या घटना घटी कि एक प्रीस्ट के घर में, एक फादर के घर में क्या, और उनके घर में कुछ एक अजीब सा कुछ घटा. अब क्या हुआ कि उनके घर से किसी स्टडी रूम में से कोई नॉइज आई, है ना, और उस नॉइज की वजह से, उस साउंड की वजह से वो जो क्लर्गीमैन थे और उनकी वाइफ जो थी वो दोनों ही जग गए. क्रीपिंग डाउनस्टेयर्स, वो धीरे धीरे नीचे आए
और दे हर्ड द चिंक ऑफ द मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द, उनको क्या आवाजें आई कि क्लर्जीमैन जो थे, प्रीस्ट जो थे, उनके ड्रॉर में से किसी ने पैसे कॉइन्स निकाले हैं और कॉइन्स की आवाजें आ रही थी, चिंक ऑफ मनी, कॉइन्स की आवाजें आ रही थी. Without making any noise and with the poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door, surrender. अब नाउ क्या हुआ कि बिना टाइम वेस्ट के लिए जो प्रीस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथों में एक पोकर ले लिया था. पोकर क्या होता है, एक स्टिक सोच लो, एक लोहे की स्टिक सोच लो या लकड़ी की स्टिक होती है, नॉट लोहे की, एक स्टिक होती है जिससे यूजुअली जो फायर प्लेस होती है बाहर की कंट्रीज में, उससे उस पोकर से वो लोग फायर स्टिक्स जो होती हैं लकड़ियों को ठीक करते हैं, है ना. तो उनके हाथ में वो था. उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं रुके या सामने नहीं आए तो मैं तुमको इस पोकर से मारूंगा. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन जब वो नीचे प्रॉपर तरीके से आए और लाइट वगैरह जलाई तो उन्होंने क्या देखा कि रूम तो बिल्कुल ही एम्प्टी है. He and his wife looked under the desk. उन्होंने डेस्क के अंदर देखा. Behind the curtains, even up the chimney. उन्होंने सब जगह देखा लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया. उन्हें दिखाई क्यों नहीं दिया था कोई भी? क्योंकि यहाँ पर जो साइंटिस्ट जो है वो क्या कर रहा था, वो चोरी करने आया था विदाउट वियरिंग एनी क्लोथ्स, इसीलिए वो तो इनविजिबल हो गया था. There was not a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. हालांकि उन्होंने देखा जो उनका डेस्क था वो ओपन था और उसमें से हाउस कीपिंग, घर खर्चा जो होता है ना, घर चलाने के लिए जो हम पैसे रखते हैं अलग से, वो पैसे चोरी हो चुके थे या मिसिंग थे. Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. सारे दिन वो यही कहते रहे क्लर्जीमैन जो प्रीस्ट थे कि ये तो बहुत ही अलग सी चीज थी. क्यों कोई आदमी नहीं दिखा, कोई लोग नहीं दिखे उनको और उनके पैसे गायब. But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन उस दिन दूसरे ही दिन सुबह क्या हुआ कि कुछ अजीब गरीब घटना मिसेस हॉल्स के घर में भी घटी. लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली. उस दिन वो सुबह जल्दी उठ गए एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. और उन्हें क्या मिला कि जो साइंटिस्ट है उनका दरवाजा जो है वो खुला हुआ है, ओपन है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड. यूजुअली वो दरवाजा बंद रखता था और लॉक्ड रखता था और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था अगर कोई भी उनके कमरे में आता था. फ्यूरियस यानी वो जो साइंटिस्ट था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. अब इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी मिसेस हॉल को और मिस्टर हॉल को, है ना, मिसेस हॉल्स को और उसके हस्बैंड को, कि वो अंदर जाके देखे कि एग्जैक्टली जो इनका अजीबोगरीब जो टेनेंट है वो करता क्या है. The opportunity they never, so they peeped यानी झांकना, ठीक है. They peeped around the door, saw nobody and decided to investigate. अब जैसे ही उन्होंने उस कमरे के अंदर झांका तो उनको कोई नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा चलो फटाफट इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये जो हमारा नया टेनेंट है, साइंटिस्ट जो है, ये इतना अजीब क्यों है. The bed clothes were cold. नाउ उन्होंने क्योंकि ये सर्दियों का टाइम था तो सर्दी में क्या होता है, जब आप बिस्तर में जाते हो और आप अपना रजाई ओढ़ लेते हो, किल्ट या कोई कुछ भी गर्म कर लेते हो, तो आपका बेड जो है या बेडशीट जो है वो वार्म हो जाती है बिकॉज ऑफ योर बॉडी वार्म, है ना, बॉडी की जो हीट होती है उसकी वजह से. और जैसे ही आप उसको छोड़ के आप जैसे ही अपने बिस्तर पे जाते हो तो वो ठंडी मिलती है. तो क्योंकि उन्होंने देखा कि बेड क्लोथ्स यानी बेड कवर्स जो हैं वो ठंडे हैं, showing that the scientist must have been up for the some time. उससे उनको समझ में आया कि साइंटिस्ट जो है वो बहुत देर से जगा हुआ है और वो वहां से चला गया है. The clothes and the bandages that he always wore were lying about the room. लेकिन एक चीज और भी हुई, वो ये कि यूजुअली जो कपड़े वो पहने रहता था और जो बैंडेज वो अपने मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर कवर करके रखता था, वो रूम में बिखरे पड़े थे. All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. और all of a sudden Miss Hall को कुछ एक आवाज आई, स्निफ क्लोज, जैसे हम नाक से एकदम से जोर से हवा लेते हैं या इनटेक करते हैं, ब्रीथ करते हैं तो आवाज आती है जैसे, तो वैसा उसको लगा कि उसके कान के पास में किसी ने जोरों से अपने नाक से हवा इनटेक किया है. A moment later the hat on the bedpost leaped up and dashed into her face.
और थोड़ी ही एक ही सेकंड के अंदर क्या हुआ, जो बेड का जो बेड पोस्ट होता है, अगर आपके बेड है उसके 4 कोन्स हैं, उसके ऊपर उसने हैट रख रखी थी, अचानक वो हैट उड़ के उसके मुंह के ऊपर आती है मिसेस हॉल के। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और उसके बाद बेडरूम में जो चेयर थी वो हिलने लग जाती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और वो जोर से कोई उसको ऐसे फेंकता है। As she and her husband turned away in the terror, और ये देख के जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो डर जाते हैं। The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और वो जो चेयर थी, वो चेयर बहुत जोरों से उनकी तरफ आती है और वो बहुत जोरों से उनको बाहर निकालती है, और बाहर जैसे ही वो निकलते हैं तो दरवाजा बहुत जोरों से बैंग होता है, बहुत जोरों से बंद हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, वो जस्ट अपने डाउन सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी। इन हिस्ट्रिक्स यानी नर्वस और डर की वजह से वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि वो ऑलमोस्ट सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी। शी वॉज कन्विंस्ड, उनको पता लग गया था कि रूम जो है वो हॉन्टेड हो चुका है। कोई आत्माओं ने उस पर कब्जा कर लिया है। और ये आत्मा किसने बुलाई थी, वो स्ट्रेंजर ने। ये सारा काम किसने किया था, उस स्ट्रेंजर ने। My poor mother used to sit that chair, उसने कहा बेचारी मेरी माँ उस चेयर पर बैठती थी। To think it should rise up against me now, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस चेयर पर मेरी माँ बैठती थी वो इस तरीके से मेरे तरफ उड़ के आएगी। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused with the witchcraft, अब वो सोचने लग गए आस पड़ोसी के लोग कि यहाँ पर किसी विच का साया है, किसी भूत प्रेत का साया है। But witchcraft or not, when the news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन जैसे ही उस आस पड़ोस में उस क्लर्गीमैन यानी कि उस प्रीस्ट के घर की चोरी का भी सामने आया, तो लोगों ने सोचा कि विच है या नहीं है ये तो नहीं पता, कि कोई भूत या चुड़ैल का साया है या नहीं है वो तो नहीं पता, लेकिन इस स्ट्रेंज मैन का हाथ उसमें जरूर से है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, और उनका शक जो है वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग तब हुआ जब व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसके हाथों में रेडी कैश आ गया, क्योंकि एक दिन पहले उसने कहा था कि उसके पास कैश नहीं है और आज उसके पास बहुत सारा कैश हो गया। Thought he had admitted not long before they had, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि पुलिस में जाके बोला और कांस्टेबल जो था वो सीक्रेटली आया बिना किसी को बोले। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, लेकिन मिसेस हॉल को तो साइंटिस्ट का पीछा करना था, उसको पता लगाना था, तो उन्होंने कांस्टेबल का वेट नहीं किया। और व्हाट शी डू, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज बेडरूम, एम्प्टी बेडरूम, जो कि एकदम से उस एम्प्टी बेडरूम के सामने आ गया था, एम्प्टी बेडरूम से निकला था, अभी थोड़ी देर पहले तक वो खाली था और अचानक से वो निकला। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, क्योंकि वो चेयर उनकी माँ की थी, तो उसने डायरेक्टली जाके उसको पूछा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे उस चेयर के साथ क्या किया। शी डिमांडेड, और वो इंसिस्ट करने लगी, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे से एकदम से कैसे आ गई, हाउ यू एंटर द लॉक्ड रूम, और तुम लॉक्ड रूम्स में से भी बाहर कैसे आ गए, मैं ये जानना चाहती हूँ। अब ये जो ग्रिफिन जो था ये शॉर्ट टेम्पर तो था ही, इसको आया गुस्सा, इसने क्या किया, द साइंटिस्ट वॉट ऑलमोस्ट क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब उसको बहुत जोर से गुस्सा आ गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। ही शाउटेड, अब वो चिल्लाने लगा और फिर वो बहुत जोर से बोला रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक से उसने क्या किया कि अपने बैंडेजेस को निकाल दिया, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, है ना, उसने सब निकाल दिया। अब देखो ये ऐसे दिखाई देता था, पिक्चर नहीं है इसकी, अच्छा द हॉरिफाइड पीपल, अब लोग बाग डर गए। क्यों डर गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार कोई हेडलेस मैन देखा था, बिना सर का आदमी देखा था। मिस्टर जैफर जो कि कांस्टेबल थे,
नाउ अराइव, तभी वहां पर मिस्टर जेफर जो कि कांस्टेबल थे वो आए. ही वॉज वेरी सरप्राइज टू फाइंड आउट दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हैंड. वो बहुत ज्यादा सरप्राइज इस बात से हुए कि उन्हें कैसे आदमी को पकड़ना है जिसका कि सर ही नहीं है. बट जेफर वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. हालांकि जेफर जो थे वो बिल्कुल अपनी ड्यूटी से पीछे हटने वाले नहीं थे. उन्होंने सोचा कि if मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड, अगर मजिस्ट्रेट ने एक वारंट इशू किया है टू अरेस्ट द पीपल या टू अरेस्ट द पर्सन, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड. उस आदमी को अरेस्ट करना ही है, विथ और विदाउट हेड, चाहे उसका सर हो या ना हो. There followed a remarkable sense of as the policeman tried to get hold his man. अब क्या हुआ, उसने जैसे ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, who was becoming more and more invisible as he threw off the garments after another. अब मिस्टर जेफर ने जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश की, अब वो क्या हुआ कि वो जो साइंटिस्ट था उसने अपने कपड़े निकालने शुरू किए और वो इनविजिबल होता गया. और उसके ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उस जेफर को, जो कांस्टेबल था, उसको एक बॉक्स किया है, एक मुक्का भी मारा. फाइनली उसने अपनी शर्ट भी उतार के फेंक दी. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी. अब ये जो कांस्टेबल है वो उसके साथ स्ट्रगल कर रहा था जिसको वो देख ही नहीं पा रहा था. लेकिन उसको तो अपनी ड्यूटी भी करनी थी, लेकिन वो पीछे किसके जाए जब उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था. Some people tried to help him but found themselves hit by the blows. लेकिन जैसे ही कुछ आदमी आए उसको हेल्प करने के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि किसी ने उनको ब्लो किया है. ब्लो यानी किसी ने उनको धक्का दिया है, मारा है, घूसा मारा है, बॉक्सिंग दिया है. इस तरीके से वो इंजर्ड हो रहे, हर्ट हो रहे थे. At the end, Jaffer was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. और लास्ट में एट द एंड में जेफर को इतनी जोरों से एक बॉक्स पड़ा कि वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस सा हो गया, और तब भी वो उस साइंटिस्ट को नहीं पकड़ पाया. देयर वॉज अ नर्वस एक्साइटेड क्राइसिस ऑफ होल्ड हिम, होल्ड हिम. लोग बाग तो चिल्लाने लग गए होल्ड हिम, होल्ड हिम, लेकिन किसको होल्ड करे, क्योंकि उसने तो अपने कपड़े उतार दिए थे और वो इनविजिबल हो चुका था. कौन किसको पकड़े, कौन सी दिशा में जाए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. But this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. और ग्रिफिन जो है वो किसी के भी हाथ में नहीं आया और वो वहां से इस तरीके से एस्केप हो गया, भाग गया. एंड नाउ द चैप्टर गेट एंड. थैंक यू सो मच.